दादा जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में, अविनव के श्री चरणों में मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा व मालों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग का एक विषय है। ठाकुर जी हम लोग को लिए क्या अमृत देते रहा हर हमेशा के लिए। ठाकुर जी को एक आदमी पूछा, ठाकुर जी आपका जब देहांत हो जाएगा तब हम लोग का गति क्या होगा। ठाकुर जी हंसने लगे, भगवान मृत्यु जन्मा, इसका ना जन्म होता है न मृत्यु होता है, और हमरा जितना संतान है तुम लोगों का भी पिताजी के जैसा गुण तुम लोगों का भी है। तुम लोगों का भी जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। बोले ठाकुर ये बात कैसे, क्या बोल रहा है, हम लोगों का तो मृत्यु हो जाता है 70 80 90 बरस तक खत्म। ठाकुर जी बोलो तो तुम्हारा दिया हुआ शरीर का मृत्यु होता है, तुम्हारा आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। मेरा भी शरीर का मृत्यु हो जाएगा, ये महान आत्मा का मृत्यु नहीं होगा। तो हम लोगों को कैसे महसूस होगा, अनुभव कैसे होगा, आपसे बातचीत कैसे होगा। जो जैसा करके साधना के माध्यम से मेरे को जीवित रख सकोगे अपना अंदर, उनका उतना ही जल्दी प्रकट होके उसका जवाब मिलेगा, अनुभूति मिलेगा और महसूस होगा कि हम है तुम्हारे अंदर हर हमेशा के लिए। इसीलिए ये परमात्मा का भी मृत्यु नहीं है, जीवात्मा का भी मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है। तो आदमी तब रोता है क्यों, दुख करता है क्यों। बोले अज्ञान अंधकार में जो लोग ज्यादा रहता है वो लोग का दुख उतना प्रकट होता है। जो लोग ज्ञानी है वो लोग का कभी दुखित नहीं होता है। चाहे वो एक्सीडेंट से कम उम्र में मर जाए, चाहे बच्चा जन्म के 2 साल के बाद ही बच्चा अवस्था में मर जाए, फिर भी रोएगा नहीं ज्ञानी आदमी, क्योंकि उसका जीव का एक निर्दिष्ट काम रहता है। वो काम पूरा हो जाने से वो चला जाता है। जन्म से ही वो पिता माता का प्यार नहीं मिला था। भगवान से प्रार्थना किया कि हमको मेरा माए गोद में बैठा के दूध पिलाएंगे, दुल्हार करेंगे। बाप माँ का ये दुल्हार से हम वंचित हो गए। इस जन्म में मेरे को याद ही नहीं है कि हम छोटा बचपन में कैसे हमको मेरा पिता माता जी स्नेह करते थे। तो भगवान उसका प्यार मंजूर कर दिया। छोटा से जैसा पैदल चलने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका मृत्यु हो गया। तो बोले इतना कम उम्र में, तो आत्मा जानता है कौन काम के लिए वो देही धारण किया है। वो प्यार दुल्हर माँ बाप का गोद में रहने का उम्र खत्म, उसका इस जन्म का काम पूरा हो गया, चल दिए। तो इसके लिए हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि भगवान ने मार दिया। भगवान ना किसी को मारता है, ना किसी कुछ करते हानि करता है। भगवान तो सबको सहारा देते हैं। और शैतान मारता है, प्रवृत्ति मारता है,
इसीलिए हम लोगों को हर हमेशा भगवान का शरण मनन करके रहना। जितना दिन जहाँ तक ज्ञान है तब तक हम उन्हीं का बने रहें, इतने हमरा काम है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो एक गांव में एक माँ और बेटी दोनों रहती थी। उन लोगों का बहुत ही गरीब है। देवघर से सत्संग आश्रम से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी में गांव में बसती थी। हस्बैंड का डेथ हो गया बहुत पहले। माँ बेटी का संसार चलेगा कैसे? एक गौ माता है। गौ माता से दूध निकाल के बाजार में बेचता है। बेच के जो कुछ कुछ आमदनी होता है, माँ बेटी का हाट बाजार करके पूरा पेट खाना उना संसार चल जाता है किसी तरह। लेकिन गांव में एक आदमी बहुत दुष्ट बुद्धि का है। वो मंत्रों द्वारा उसको खराब कर दिया। एक दिन क्या हुआ, जैसे दूध दोने के लिए गए तो देखा खून निकल रहा है। दूध के परिवर्तन से दूध नहीं निकाल पा रहा है। बड़ी खराब लगा, अब क्या होगा। दोनों माँ बेटी रोने लगा। कौन ऐसा खराब कर दिया? तो उस गांव में एक बुढ़ा रहता था। वो किसी का नजर में आने से ही वो ऐसा कर सकते थे। उसका बहुत बुरी नजर और मंत्र तंत्र जानता है। कैसे क्या किया जाए? तो बोले, सुने हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्संग में रहता है देवघर में, चलिए उनके पास जाने से सारी समस्या का समाधान हो जाता है। वो आदमी नहीं है, भगवान छिके। तो दोनों माँ बेटी चले। बोले क्या लेके जाएं? बोले एक लोटा पानी लेके जाए, अगर पानी में मंत्र पढ़ दे तो। बोले ठीक है चलो। माँ बेटी चला पैदल 5 किलोमीटर। ठाकुर जी को आके प्रणाम नहीं किया, दूरी खड़ी है दोनों। हाथ जोड़ करके बोले प्रणाम। ठाकुर जी भी हाथ जोड़ करके बोले प्रणाम, शिकार है। बताइए माँ, क्या तकलीफ है आपको? तो बोले हम लोग दीक्षित नहीं है, आप मेरा उपकार करेंगे? तो ठाकुर जी बोले तुम जन्म से ही भगवान के हैं। दीक्षा लेने से भी, दीक्षा नहीं लेने से भी सब जीव का सृष्टि करने वाले एक ही आदमी है। तो जन्म से ही भगवान के दास है जीव। इसीलिए तुमको कोई चिंता नहीं। दीक्षा लेने से भी नहीं लेने से भी हमरा उपकार हम करते रहें सबका, आप निश्चिंत बोल सकते हैं। तो बोले मेरा एगो गौ माता है, वही दूध से हमरा संसार चलता है। लेकिन दूध निकालने के समय खून निकल रहा है, कोई खराब कर दिया है। अब क्या किया जाए? ठाकुर जी बोले वो लोटा में पानी है? तो हाँ है, लाओ। थोड़ा पानी में अंगुली टच करके ठाकुर जी ने मंत्र कर दिया। शस्त्रनी मंत्र पढ़ दिया। शस्त्रनी मंत्र पढ़ने के बाद बोले जाओ, इसको ले जाके गौ माता का दूध में उलान में 3 बार पानी से धो देना और मुंह में थोड़ा पानी पिला देना। आधा घंटा 1 घंटा रुक जाना, उसके बाद दूध निकालेगा और खून नहीं निकलेगा। ये लोग प्रणाम करके बड़ी खुश होकर चली गई। घर में जाके ऐसा ऐसा किया, करने के बाद देखे हाँ सही रूप में आधा घंटा के बाद ही दूध निकल रहा है। बड़ी चमत्कार हो गया। तो माँ बेटी में बोला हम लोग को बहुत गलती हो गया। बोले क्या?
ठाकुर जी का तो उम्र हो गया बहुत, अभी तो कब देहांत हो जाएगा, तो हम लोग को फिर से दोहराएगा इस प्रॉब्लम, तो हम लोग को मंत्र तो लिख लेना चाहिए था ना। तो चलो फिर से दोनों माँ बेटी फिर से आए, ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी आप तो बूढ़ा हो गए, कब चले जाएंगे ठिकान नहीं, तो फिर हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम दोहराएगा, तब हम लोग किसके पास दौड़ेंगे। आप जरा मंत्र तो लिख दीजिए ना कागज में, हम लोग अपने आप मंत्र करके तब पढ़ लेंगे पानी में और ठीक कर लेंगे। ठाकुर जी बोले, मेरा ऋतिक उस समय 300 था, 300 ऋतिक दादा है। वो लोग गांव गांव में हर जगह में घूमते रहता है, दीक्षा देने के फेर में, उद्धार करने के फेर में और सस्तैनी देने के लिए। तो तुम जिस दिन बोलोगे उसी दिन तुम्हारा घर पहुंच जाएगा ऋतिक दादा, दीक्षा देंगे, उसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पड़ता है। कुछ आचरण विधि सही ढंग से मानने चलने से तुमको दूसरा स्टेज है सस्तैनी व्रत, वो ग्रहण करना है। तब उस समय तुमको जो मंत्र दिया जाएगा, उस सस्तैनी मंत्रों से दुनिया का जितना बीमारी, जितना खराब, सिर्फ आदमी का नहीं, पशु पक्षी पेड़ सब का जितना खराबी है सब दूर हो जाता है। अपना परिवार का, परिवेश का, अगल बगल पड़ोसी का, सबका भलाई कर सकते हो तुम। इस स्थिति में तुम अभी एक डेट बताओ, या तो यहाँ भी दीक्षा ले जा सकते हो, और जैसे जैसे ऋतिक देवता ने बताएगा, सूची शुद्धता के साथ दोनों टाइम प्रार्थना करना, इष्टभृति करना, जजन जाजन करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, ये सब करने के लिए अभ्यस्त हो जाओ और बोलो कि हम सस्तैनी मंत्र लेने चाहते हैं। तो वो फिर तुमको यहाँ आके भी ले सकते हो और तुम्हारा घर में वो पहुँच के भी दे सकता है। तुम्हारे लिए इतना व्यवस्था हमने किए हैं, ये सेवा तुम लेने से हम लोग सब कोई खुश होंगे। माँ ने उसी दिन, माँ बेटी ने दीक्षा ले गई और बोले 1 महीना के बाद हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का आदत बना लेते हैं, और 1 महीना के बाद सस्तैनी ले लिए। उस मोहल्ला का सारी समस्या को दूर करने के लिए उनका जो प्रयास रहा, तो बहुत वो आदमी उपकृत हो गए उनसे। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वो उनके पास आने से वो मंत्र दे के पानी में सस्तैनी का पानी पिला देते हैं, सबका सब बीमारी, सब खराबी ठीक हो जाता है। परम पिता का श्री चरणों में हमारा जीवन का एक घटना बताते हैं। एक दिन दीक्षा देने गए तो देखे कटहल गाछ है, बहुत बड़ा। हम पूछे, आपका जो घर में इतना बड़ा कटहल गाछ है, कटहल फलता है? बोले नहीं, ये बांझा है, कोई कटहल नहीं होता है। चलो, वो तो भगवान का अभिशाप से आदमी का खराब होता है, बांझा होता है। ठाकुर जी ने बताया जितने खराबी है सब हटा देंगे, इसीलिए मेरा आविर्भाव हुआ है इस कली युग में। एक बाल्टी पानी लाइए, पानी लाया, हम उसमें सस्तैनी मंत्र पढ़ दिया, गाछ का गोड़ा में ढाल दिया, गाछ को पकड़ के थोड़ा नाम कर दिया, ठाकुर जी के पास प्रेयर किया। 1 साल के दूसरी साल जब आया, हम भूल गए, वो देखे कि बहुत कटहल धरा उसमें। हमको बोले आपके लिए कटहल ले आएंगे, आप कटहल खाते हैं? मैं, दूर पागल, भगवान जिसके कृपा किया है पहले ठाकुर बाड़ी में भेजो, तब ना दूसरे तीसरे को देना, जिनके कृपा से हुआ। तो ऐसा करके सस्तैनी मंत्र पढ़ के पानी देने से गाछ, बांझा गाछ फलदायी हो जाता है। क्या बोलो, इतना इसका महत्व है। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए
मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय गुरु।